फोन देगा। काशी, ये लोग तो कुछ बोल नहीं रहे और इन सबके फोन को हमने और इन लोगों ने चेक किया, लेकिन कोई ऐसा नंबर नहीं मिला जिससे कि तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य का कोई कनेक्शन हो। लेकिन सर, फोन नंबर तो कोई भी डिलीट कर सकता है। कोई और तरीका नहीं इनका सच जानने का? इसके लिए तो हमें इन्हें थाने ले जाना होगा। वहां ये जो कुछ भी बताएंगे हम आपको बताते हैं। डीसीपी साहब, ले जाओ इन सबको ले जाओ। चलो चल। चल चल निकल यहाँ से बाहर, तेरा काम हो गया। लेकिन आंटी जी। लेकिन क्या हो गया ना तेरा काम? चल निकल यहाँ से। अरे बुआ जी, अब रॉकी बीच में तू नहीं बोलेगा, कुछ नहीं कहेगा तू। चल निकल यहाँ से। अरे काशी, तुम इस लड़की के लिए क्यों बीच में आ रहे हो? जाने दो इसको। शांत हो जाइए बहना, शांत हो जाइए। सृष्टि बच्चा, कुछ बातें ऐसी होती हैं, कभी कभी वो इंसान के बस में नहीं होती। और आप तो जानते हो कि हम इस बात में पूरा विश्वास करता हूँ, तभी हम हमेशा कहता रहता हूँ, हुई है वही जो राम रचि राखा। इस मौके पर हम चाह के भी आपको नहीं रोक पाऊंगा। लेकिन इतना आपके लिए हम प्रार्थना करूंगा हमेशा कि आप जहां भी रहो आप सुखी रहो। और एक वचन आपको दे सकता हूं कि कभी आप तकलीफ में हो, काशीनाथ पांडे को याद कीजिएगा। ये आपका काशीनाथ पांडे हमेशा आपके साथ खड़ा मिलेगा। बस बस, जी हाँ, जी हाँ। सृष्टि, सृष्टि आंखें खोलो। संस्कृति, पानी लेके आओ। बड़े भैया, डॉक्टर को फोन करो। कहा तो लग जाए ढक से। अरे हम यही सोच रहे थे कि ये डॉयन इतनी आसानी से कैसे चली जा रही है। भोलेनाथ की कसम, 1 लाख नौटंकी बाज मरे होंगे तब जाके ये महानायिका पैदा हुई होगी। देखो देखो, बेहोश होने का कितना अच्छा नाटक कर रही है। सबको यही लग रहा है कि ये सच में बेहोश हुई है। नौटंकी बाज कहीं की। अरे ये लड़की सुधरने वाली नहीं, हम बता रहे हैं। अरे इसको इसी अवस्था में बाहर रखा है, 2 सेकंड में इसको होश आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही कहा भैया। देख रहे हैं रघुनंदन जी, आंखें हैं आपके पास। रूपा जी, आपसे भी कह रहा हूं मैं, इतनी बड़ी मधुमक्खी उसके शरीर पे बैठी थी बिटिया रानी के, और वो रिएक्ट नहीं कर रही थी। इसके मायने क्या हुए कि वो वाकई में बेहोश है। देखो कैसा जख्म हो गया। पापा जी, आप डॉक्टर को फोन करिए, हम इसे कमरे में लेकर जाते हैं। आइए, मदद उठा बच्चे। रुचि, कीर्तन खत्म होने वाला है। इससे पहले कि कीर्तन खत्म हो जाए, हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना हमें छोड़ेंगे नहीं वो। तुम वहां जाके देखो। रुचि, एक सेकंड, पीछे हटो। अब इन लोगों का काम भी तमाम कर देते हैं। ये लोग कहाँ गए? अरे ढूंढो।
बॉस, वो लोग भाग गए। अरे ढूंढो उन्हें, वो बचकर जाने नहीं चाहिए। अगर उन्होंने हमारे बारे में सबको बता दिया तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। जल्दी ढूंढो, चलो। चप्पा चप्पा छान मारो, यहीं कहीं होंगे वो लोग। जल्दी ढूंढो उन्हें, जाओ। बॉस, मिल गई। एक्सक्यूज मी प्लीज, आपके पास फोन है? फोन नहीं है मेरे पास। दीदी, आपका फोन यूज कर सकते हैं हम? जी। भागने का बहुत शौक है ना तुझे? आज तुझे इस दुनिया से ही भगा देता हूँ। देखिए, लगता है पिछले कुछ दिनों से उन्होंने कुछ खाया नहीं है। शायद इसी वजह से ये बेहोश हो गई हैं। कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब? इसने खाना नहीं खाया? अरे ये तो हमारा खून पीती है, खून, और खून पी के ही जीती है। रूपा जी, जहर उगलना बंद कीजिए। कहाँ हो गया आपको? बोले चले जा रही है, बोले चले जा रही है। हमने वहां भी कहा था, बस बहुत बहुत हो गया। देखो उसकी हालत देखिए, देख रही हैं आप? अभी भी आपको यकीन नहीं हुआ? अब बोलिए, सृष्टि ने मधुमक्खी बुलाई थी कहीं से और वो आके नाटक कर गई काटने का। तुम्हें अचानक बड़ा भरोसा हो गया इस लड़की पर? हाँ? इसकी सारी हरकतें भूल गए तुम? अरे एक नंबर की चालबाज और धोखेबाज लड़की है ये। सृष्टि, ये क्या तरीका है? तुमने कुछ खाना क्यों नहीं खाया? वही तो बेटा, अगर ये खाना खा लेती तो यहाँ आके बेहोश होने का नाटक कैसे करती? सबको फंसाने के लिए सब कुछ कर रही है। आंखें बंद करके 10 मिनट पड़ी क्या रह गई? तुम सब तो इसके चरणों में पीछे जा रहे हो। तुम चिंता मत करो, तुम रुको, हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आते हैं। ये रॉकी? माटी। अरे अभी ला रहा बेटा। ये देख लो, ये बड़ी खातिरदारी कर रहा है। खाना खिलाने की क्या जरूरत है? हाथ टूट गए इसके। इसको खाना दिया वही बहुत बड़ी बात है। चलो जीजी।
भागने को ले चलो। ध्रुव जी, आपकी पत्नी बहुत जिद्दी है। ऐसे केस में विक्टिम का बचना नामुमकिन हो, लेकिन आपकी पत्नी ने आपको बचा लिया। एक काम तुम लोगों से ठीक से नहीं होता। तुम्हें पता भी वो पैसे मेरे लिए कितने जरूरी थे। कुछ नहीं आता तुम्हें, कितना भी पैसा खिला लो, कुछ भी करा लो, तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं। तथास्तु पुत्री, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, प्रार्थना कर रहे। वैसे ये चीटिंग है भगवान जी, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। मतलब इनकी प्रार्थना प्रार्थना और हम प्रार्थना करें तो। हम प्रार्थना कर रहे सच में, और आपको ऐसे मजाक क्यों सूझ रहा है? मजाक? हम नहीं धानी, ये गलत बात है। ऐसा इल्जाम हम पे मत लगाओ। हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करते समय इंसान मतलब मजाक थोड़ी ना करेगा। वत्स, तुम्हारी मनोकामना तुम्हारी पत्नी ही पूरी कर सकती है। देखा, भगवान जी ने हमारी सुन ली। कहा कि हमारी पत्नी हमारी मनोकामना पूरी कर सकती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपकी प्रार्थना मजाक ही है। क्या है ये सब? ध्रुव जी, आपको कोई अंदाजा भी आज हम पर क्या बीत रही थी, इसलिए शुक्रिया अदा कर रहे थे। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि हम पे क्या बीत रही थी? सामने मौत थी और तुम नहीं थी हमारे साथ। और एक बार के लिए तो ऐसा लगा कि हम तुम्हें दोबारा कभी देख। दोबारा ऐसी बातें कभी मत करिएगा। ठीक है, नहीं करेंगे, लेकिन एक शर्त पर। और वो शर्त ये है कि अगर भगवान हमारी प्रार्थना सुन लेते हैं तो। कौन सी प्रार्थना? कब से प्रार्थना की बात कर रहे हैं आप? वही जिसके लिए हम लखनऊ से यहां आए। वो क्या? चांद। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मून। मून? हाँ, तो चांद देखने आए हैं, खुली वादियां एंजॉय करने आए हैं, घूमने आए हैं हम ना यहाँ पर। घूमने आए हैं? हाँ। घूमने फिरने आए हैं? हाँ? और नहीं तो क्या, घूमने ही तो आए। अगर हमारी पत्नी को हमें तड़पाना आता है तो हमें उसे मनाना भी आता है।
शाम जपी तोहरे नाम, बस एक काम तोहर बंदगी। सुबह हो शाम जपी तोहरे नाम, बस एक काम तोहर बंदगी। तू ही आशिकी, तू ही जिंदगी, तू ही आशिकी, तू ही जिंदगी। देखते तोहरा के सांस मिल जाला हो, भोर के किरण जैसे चेहरा खिल जाला हो। दिल रहेला बेचैन कहीं मिले नहीं चैन, नैन रात रात भर पिया जागे। हिरनी बन के मोरनी बन के तोहरा पीछे पीछे मन वही भागे। तू जुनून तू ही सुकून, बस एक धुन तोहर बंदगी। तू ही आशिकी, तू ही जिंदगी, तू ही आशिकी, तू ही जिंदगी। उठते केकरो नाम अब तावेला ना, तोहरा चेहरा के सिवा कुछ भावेला ना। या नहीं आके डोर जाने दे कबो छो, ईगो तोहरे भरोसे हम बानी। जब रहेला तो पास तब चलेला इस सांस, न तो रहेला अधूरा जिंदगानी। पानी बेहाल जिया मुहाल के सवाल तोहर बंदगी। तू ही आशिकी, तू ही जिंदगी, तू ही आशिकी, तू ही जिंदगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।